हेलो साथियों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से एक आदेश जारी हुआ है। इस आदेश में ये कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय में अब आपको रजिस्टर की जगह पर फाइल बनेगी। वो फाइल क्या होगी, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके अलावा जितने भी हमारे सभी कर्तव्यनिष्ठ प्रधानाध्यापक हैं वो इसे अवश्य देख लें और अपने विद्यालय में इसको अवश्य तैयार करा लें। साथियों, इससे पहले हमने आपको विद्यालय के बारे में, जैसे विद्यालय कार्य योजना क्या है, निपुण कार्य योजना क्या है, तो ये अवगत कराया था। अगर आपने नहीं देखा है वो कैसे फाइल बनेगी तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। हमने चैनल में क्या क्या हुआ है, एक अच्छा परिवर्तन किया है आपके लिए कि आपको किसी टॉपिक की अगर वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। जैसे कि आपको सीएल से संबंधित यानी छुट्टी से संबंधित चाहिए तो सीएल एमएल करके हमने सीसीएल करके मैटरनिटी या और अदर लीव्स के लिए एक फोल्डर बना दिया है, वहां पर लीव की सारी वीडियो मिल जाएंगी। ऐसे ही मानव संपदा में हमारा ई सर्विस बुक करेक्शन चल रहा है तो हमने मानव संपदा ई सर्विस बुक करेक्शन के नाम से प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, तो वहां से आप देख लें। और विद्यालय में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फाइल्स की जरूरत रहती है उसके लिए आप चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में देखेंगे स्कूल इंपॉर्टेंट फाइल्स। तो स्कूल इंपॉर्टेंट फाइल्स में ओपन करेंगे तो कौन कौन सी फाइलें आपको स्कूल में जरूरी है बनाना है, कौन कौन से रजिस्टर जरूरी है बनाना, वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है उसको, जो आज आदेश आया है उसको कैसे तैयार करना है फाइल को, उसके बारे में चर्चा करते हैं और लेके चलते हैं आपको उस पीडीएफ पर जो आपको निकलवा के फुल करके यानी फिल करके उसको जो भी एंट्री है और अपने विद्यालय में रखनी है। कहां पर क्या चीज फिल होगी इसके बारे में हम ओवरव्यू लेंगे। तो चलिए लेके चलते हैं आपको उस पीडीएफ पर। तो साथियों, ये है हमारी विद्यालय विकास योजना जिसकी चर्चा की गई है अभी और जिसको प्रत्येक स्कूल में अनिवार्य कर दिया गया है 2025-28। जो विद्यालय विकास योजना है, इससे पहले आपने विद्यालय कार्य योजना और विद्यालय की जो निपुण कार्य योजना थी वो बना ली थी, और आज जो आपको तैयार करनी है वो है विद्यालय की विकास योजना। तो विद्यालय विकास योजना, हालांकि इससे पहले आपने ऑनलाइन भरी होगी, ऑनलाइन लिंक आती थी, उसमें आपको संतृप्त असंतृप्त करके विद्यालय की सारी वो डिटेल भर दी जाती थी। अब वही चीज आपको रिकॉर्ड के रूप में अपने विद्यालय में एक फाइल के रूप में इस पीडीएफ को निकलवा के रखनी है। अब ये पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी, इसके लिए हमने आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है। इस पर हमें पीडीएफ एक बार डालनी है और आप उसको कभी भी उसको देख सकते हो उस चैनल पर। तो इसीलिए हमने चैनल क्रिएट किया है और आपसे अनुरोध भी किया था कि ग्रुप को छोड़ करके चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप चैनल जब ज्वाइन कर लेंगे तो इसे आपको अपने फोन की मेमोरी में नहीं रखना है, जब भी जरूरत पड़े चैनल पर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो विद्यालय विकास योजना की पीडीएफ भी हमने डाल दी है। इसमें भरना क्या है आप सिंपली एक एक करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जिले का नाम भर देना है, ब्लॉक का नाम भरना है क्योंकि ये विद्यालय का आधारभूत आंकड़ा है, विद्यालय के बारे में डिटेल है। न्याय पंचायत का नाम लिख देंगे, ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे। विद्यालय विकास योजना बनाने का दिनांक यहाँ पर आपको इंगित करना है नाम और कोड के साथ। इसके बाद कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 1 से 8 अगर आपका प्राइमरी है तो कक्षा 1 से 5, 6 से 8 केवल जूनियर है या कंपोजिट है तो 1 से 8 में नामांकन का वो दिया गया है। ठीक है, 2025-26, 2026-27, 2027-28। ठीक है, बालक बालिका योग, यह है बालक बालिका योग। यहाँ भी हो गया विद्यालय परिक्षेत्र में कुल आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या यहाँ पर इंगित करनी, कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल बालक हैं, कितनी बालिका, कुल कितने हैं। ऐसे विशेष प्रशिक्षण हेतु चिन्हित बच्चों की संख्या लिखनी है यहाँ पर बालक बालिका में अगर कोई है तो। विद्यालय में कुल दिव्यांग बच्चों की संख्या लिखनी है यहाँ पर, और वर्तमान में कार्यरत कुल अध्यापकों की संख्या के बारे में यहाँ पर डिटेल लिख देनी है। ठीक है, तो ये जानते हैं। एसएमसी अध्यक्ष नाम और मोबाइल नंबर उसका लिखना है। एसएमसी सचिव यानी प्रधानाध्यापक का नाम और मोबाइल नंबर होगा। ग्राम प्रधान का नाम और मोबाइल नंबर हो गया। विद्यालय में उपलब्ध भूमि का विवरण के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल डिटेल हो गई। अब बात करते हैं जो बाकी में आपको भरना है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको पीडीएफ में थोड़ा सा नीचे। तो ये आंकड़ा जो है वो आपको कैसे भरना है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला है विद्यालय की आवश्यकताओं का मूल्यांकन एवं कार्य योजना। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले है इंडिकेटर यानी सूचक। तो ये विद्यालय का जो कायाकल्प है, भौतिक अवस्थाओं के मूल्यांकन एवं आवश्यकताओं की क्या कार्य योजना है इसके बारे में है। तो देखिए यहाँ पर क्या है,
कि ये जो डिटेल है आपके इसमें भरनी है। क्या भरनी है? तो पहला पॉइंट यहां से शुरू करते हैं। ये तो आपको लिए डिटेल के लिए है कि सूचक किस तरह से इंडिकेटर का यूज करना है, वही मैं आपको बताने वाला हूं कि जो इंडिकेटर्स हैं वो कैसे यूज करने हैं। जैसे शुद्ध पेयजल की सुविधा, अगर आपका संतृप्त है तो यहां पर लिख देंगे संतृप्त, ठीक है। और संतृप्त नहीं है, अगर असंतृप्त है तो यहां पर असंतृप्त लिख के और उसके बारे में आपको फिर ये एंट्री भरनी है। जैसे जो ये आपके नंबर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 पॉइंट दिए। 5 पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट है, जैसे खंड शिक्षा अधिकारी को अवस्थापना सुविधा की दशा में संबंध में लिखित रूप से सूचित किया है आपने। अगर किया है तो उस पर क्या है, जैसे आपने लिखित रूप में बता दिया है शुद्ध पेयजल के बारे में, तो ये क्लिक कर देंगे। कब? जब असंतृप्त है, तो मतलब आपने इसकी सूचना दे दी है, यानी कि पता है बीएसए को। दूसरा, प्रधान या सचिव, इसको कराने के लिए मेनली बात होती है इसको कराने के लिए। अगला है, प्रधान सचिव को सूचित कर जीडीपी में कार्य योजना सम्मिलित कराया एवं प्रतिलिपि बीईओ को उपलब्ध कराया है इसके बारे में, ठीक है। अगर करा दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। पुनः अनुस्मारक अनुरोध पर संबंधित को प्रेषित किया है, अगर कर दिया तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ देंगे। कंपोजिट ग्रांट से लघु मरम्मत का कार्य कराया है तो कराया तो ठीक है, क्लिक, नहीं कराया तो नहीं। ऐसे विद्यालय स्तर पर स्वयं के प्रयासों से निष्क्रिय अवस्थापना सुविधा को क्रियाशील बनाया है, अगर बनाया है आपने तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, अगर नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। इसी तरह से आपको पूरी जो जितने भी आपके कॉलम आ रहे हैं, जिसमें जैसे 1.1 वाला आएगा हमारा पहला, ठीक है, तो फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं ना ये, तो इसी तरह से 1.2 में भी यही सेम कंडीशन रहेगी। अगर संतृप्त है तो कुछ नहीं करना है, अगर असंतृप्त है तो ऐसी कंडीशन में आपको विकल्पों का चयन करना है। देखो यहाँ पर लिखा है, कार्य योजना आवश्यकता अनुसार दिए गए विकल्पों में सही का निशान लगाएं, ठीक है। आगे और देख लेते हैं। इसमें नीचे इस तरह से पॉइंट बने हुए हैं, सबके पॉइंटों में सेम कंडीशन में बने हुए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, इसमें कुछ भी समझ में ना आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। और इसमें सारी चीजें हैं, सारी कॉलम्स को अपने आप से पढ़ना है और उसके बारे में आपको इसको बताना है। तो यहाँ तक हमने देखा पहली चीज में 1.226 यानी कि लगभग 26 पॉइंट हो गए। हाँ, 26 पॉइंट हो गए। इन 26 पॉइंटों में आपको सेम डिटेल लगभग भरनी थी, ठीक है, यहाँ तक। अब आते हैं नई चीज इसमें, सेकंड दूसरी चीज क्या है, गुणवत्ता शिक्षा के अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हैं आवश्यकताओं का मूल्यांकन एवं, वैसे इसमें इसको आपने पहले भरा होगा ऑनलाइन, इसलिए आपको ऑफलाइन भरने में भी आसानी होगी और आप आसानी से इसको भर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा और ऊपर लेके चलते हैं आपको। इसमें भी आपके इसी तरह से जो मैंने ऊपर बताया था उसी तरह से आप अपने अनुसार टिक को कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं इसको आपको बता दूंगा कि कहाँ पर क्या भरा जाना है। फिलहाल वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ये पीडीएफ प्रोवाइड करा के, और आप पीडीएफ को निकलवा लीजिएगा, फाइल में लगा लीजिएगा और उसको भरने की कोशिश करिएगा, और जो रह जाता है फिर आप इस वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।